व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट थे अब्दुल बासित साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट इंडिया के लिए, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी कि जनाब अगले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दोबारा हो सकते हैं और हो सकता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो। तो वो अपनी तरफ से अंदाज़े लगा रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि जब भी मोदी साहब जीते हैं वो इस टेररिज्म के, कहते हैं ना, लश्कर को ख़त्म करना या फिर हाफिज़ सईद को मारना या सर्जिकल स्ट्राइक करना, इस तरह के नारों पे वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि मेरे ख्याल में उनका बहुत गलत एनालिसिस है। आप देख लें 2014 में भारतीय इकॉनमी कहाँ पे थी और 2024 में कहाँ पे है। अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। चलो, ये तो हो गया हमारा एक इनपुट। हम टाइटल के अकॉर्डिंग चलते हैं और टाइटल ये है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट फेयर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन विन इन 2024। लेट्स सी। इतना तो सबको साफ नज़र आ रहा है, जो अभी राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इसी तरह जो है ना हुआ है, हरियाणा, इन सब में वो सबको पता है कि मोदी आएगा ही आएगा। और अब की बार नारा लग रहा है, अब की बार 400 के पार, इस तरह का नारा है। लेट्स सी, वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा उनकी है, स्टेटमेंट उन्होंने की ये वैसे कोई कहा अहमियत नहीं कि है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में। अगला टेन्योर जो वो है तो वो आने मोदी लगे हैं, का आ रहा सबको है, पता है। मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए। और कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि पाकिस्तान जैसे की पहले पब्लिक में कश्मीर भी को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के हमसे ऊपर भी कहा जा रहा है अब की और बार ये वाली मतलब साइड का उसको कश्मीर एक जाएगा। वो जैसे बहुत खौफ लेट्स है सी इस चीज का। पीओके का क्या और बनता साथ है। उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए देखते पहले हैं। से तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के इकोनॉमी के पैर नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पाकिस्तानी फालतू में खुशी मना लेते हैं कि आयूब खान के समय बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी, मुशर्रफ के ऐसा टाइम पे नहीं है, बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी। अब इनसे ऐसा पूछो नहीं। क्यों, तो क्यों का जवाब किसी पैसा आ तगड़म रहा था पाकिस्तानी अमेरिका देता से। अमेरिका वो जो सदर अमरीकी सदर अपने बाथरूम का जो ख़र्चा है जो ख़ुद उठाता है, जो एक एक रुपए का जवाब दे, वो $5 अरब पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। वो नवाज शरीफ साहब की अगर आप कोई गाड़ियां बनाते थे, आप कोई हवाई जहाज बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते थे, आप अब वो पैसा Nothing। कहाँ से रहा? हमें अमेरिका बस से पैसा मुशर्रफ के टाइम मिलता पे अच्छी था। इकोनॉमी थी, इस अच्छी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, नेटो को पैसे लेकिन वो देते थे मांगे तांगे का पैसा था जी। क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली हमारी ये तरह पॉइंट है, 35 काम तो कर रहे 40 साल हुकूमत करके जो अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है। जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। अब जो राह है वो Exactly। घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को। और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एग्जैक्टली जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पर जो वो हमारा हिंदू भाई, दुश्मन हमारे है। ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात Exactly। सिखाई है ना, मुझे मैं बड़ी अपनी खुशी यूथ हो को रही है इस कहता हूं, बंदे को वो देख के। सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। हर चीज को फॉलो किया जाता है। आप कल्चर के अलावा भी देखें कि आप उनसे बाहर आए नहीं है, आपकी रसूमात आज तक भी वही हैं। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें, फिर आप रोहिंग्या के अंदर। एग्जैक्टली ये भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम पिछले एक सवा साल से जो है ना यही बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान का जो ये इतना बड़ा क्राइसिस है ना, इसकी जो जड़ है वो मदरसे हैं। मदरसों में जो फसलें काश्त हो रही हैं, जो बीज बोए जा रहे हैं दिमागों में, वो ये है कि जनाब सारे नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम ऑलमोस्ट उन्हीं नॉन मुस्लिम ममालिक में वीज़े ले लेके जाना चाहते हैं और वहाँ जाके फिर हमें डिमांड क्या करते हैं जी, मस्जिद बनानी है, नमाज नहीं पढ़ने देते, स्काफ नहीं लेने देते। भाई ये काम अपने मुल्क में अलाउ था ना, तो यहाँ तो तुम करते नहीं थे, वहाँ जाके तुम्हें सब याद आ जाते। दूसरा, मोदी साहब देखें ना,
उन्होंने कश्मीर को डेवलपमेंट दी है, ये कोई माने या ना माने, पिछले 70-75 साल में कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो 5 साल में हुई है 370 हटाने के बाद। क्योंकि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जो ख़ानदान है, उन्होंने अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान ने ठीक ठाक लूटा है कश्मीर को और कश्मीरियों को, और वो बारियां लेते रहते थे। इन्हीं दो ख़ानदानों के दरमियान कश्मीर की पूरी जो है ना हुकूमत थी। तो उन्होंने अपने आप देख लें एसेट बनाए हैं। इसी तरह हुर्रियत वालों को देख लें, उन्होंने वो अली गिलानी हो गया, मीर वाइज हो गया, ठीक है, वो एक और भी है यार, क्या नाम है उसका, बुर्का पहन के अक्सर घूम रही होती है, नाम से इनसे निकल गए। इन सब के एसेट देख लें, दिल्ली तक इनके जो है ना कारोबार और बिज़नेस फैले हुए हैं, लेकिन ये बात करते हैं, ये सिर्फ एक नोसेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि कश्मीरी आवाम का फ़ायदा है या नहीं, इनको नोट चाहिए कहीं से भी मिल जाए। तो मुद साहब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पे इलेक्शन जीत रही हैं, और उनका तो इलेक्शन स्लोगन ये था, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोई धर्म जाति इस तरह का नारा नहीं लगाया। इवन कि इस बार की मैं कैंपेन देख रहा था, कहीं पाकिस्तान का नाम भी नहीं दिखा। तो अ, उन्होंने भाई प्योरली अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वोट लिए। इस पे आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।